नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। प्रदेश कांग्रेस द्वारा रायपुर में 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के इस नव संकल्प शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने 50-50% फॉर्मूले पर कहा कि इसमें कोई दुविधा नहीं है। हमारे बहुत सारे प्रतिभाशाली नौजवान जगह लेने के लिए तैयार है। 50% ही तो है, कोई 100% तो नहीं लाया जा रहा है, इसलिए किसी को घबराने और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस ने चिंतन शिविर का आयोजन किया था। शिविर में पारित संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा रायपुर में 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे पीएल पुनिया ने कहा, उदयपुर के चिंतन शिविर में बहुत से निर्णय लिए गए थे, उसको जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए उसके बारे में आज चर्चा होगी। वहीं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि उदयपुर में आयोजित शिविर में लिए गए संकल्पों को राज्य में कैसे लागू करना है, इसे लेकर 2 दिनों तक विस्तृत चर्चा होगी। इस संकल्प को छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि नई ऊर्जा और कलेवर के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। इससे कांग्रेस 2022 में भारत जोड़ो अभियान चलाएगी। हर जिलों के संकल्प शिविर होंगे। 75 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार कैसे बने, उस रणनीतियों पर आगे बढ़ेंगे। 50-50 प्लस फॉर्मूला में मोहन मरकाम ने कहा कि जो युवा है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। 50 साल के नीचे के 50% लोगों को मौका दिया जाएगा। 50 साल के ऊपर के लोगों को भी 50% मौका दिया जाएगा। वहीं मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मोहन मरकाम ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन नहीं दे पाई। देश की जनता महंगाई से परेशान है। जो जश्न मना रहे हैं उनको पश्चाताप करना चाहिए। देखिए, जो संकल्प पास किए गए हैं, जो उदयपुर संकल्प शिविर में, ये सब बातें हैं जो 50% जो हमारे युवाओं को जो 50 साल से कम में संगठन से लेकर अन्य पदों में, उसके साथ साथ एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट, उसके साथ साथ जो युवाओं को अन्य पिछड़े वर्ग, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी संगठन से लेकर अन्य पदों में कैसे हो, उसके बारे में वृहद चर्चा भी होगी। और जो संकल्प पारित हुए हैं उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है, तो उसको हम लोग कैसे क्रियान्वित करें उसके बारे में चर्चा होगी। देखिए 50+ हैं, हमारे अधिकतर 50 से नीचे हैं। मुझे लगता है 50 से नीचे 50% होंगे और 50% से अधिक जो होंगे तो 50+ होंगे, वो तो आएंगे ही क्राइटेरिया में। जो अगर नहीं आएंगे तो उस समय विचार किए करेंगे। केंद्र सरकार की नाकामियां इन 8 वर्षों में, जो बड़े बड़े वादे किए थे, 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, टाटा फिश हो गया। 8 सालों में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। 15 लाख देने की बात की थी, 15 लाख कहाँ गया। किसानों की आय 2022 तक दुगुना करने की बात की। किसानों का हाल पूरे देश में देख लीजिए। उसके साथ साथ देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। बहुत हो गई महंगाई की मार। अब तो हम कहेंगे बस करो मोदी सरकार। आज देश की जनता, हर कोई व्यक्ति कह रहा है, तो कहीं ना कहीं महंगाई के कारण देश की जनता त्रस्त है। तो जो जश्न मना रहे हैं उनको तो पश्चाताप करना चाहिए। जो वादे करके आए थे, आज देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। थैंक यू। राज्यसभा में जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का अधिकार कांग्रेस प्रेसिडेंट को होता है, वही अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किया था। आमतौर से 2 में से 1 स्थानीय रहता था, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट को किसी प्रदेश विशेष के ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है, और इसलिए डिसीजन लिया गया। लेकिन ये मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हर हालत में जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आए हैं, जो चुन के जाएंगे, वो छत्तीसगढ़ का ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के मामले उठाएंगे। 50+ में कोई दुविधा नहीं है। हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली नौजवान हैं जो जगह लेने के लिए तैयार हैं, और 50% ही तो है, कोई 100% तो नहीं कहा जा रहा है। तो इसलिए कोई किसी को घबराने की भी जरूरत नहीं, कोई चिंतित होने की भी जरूरत नहीं। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।